अब ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि सेबी की रिपोर्ट है और उसमें आया है कि 93% ऑफ द रिटेल ट्रेडर आर इन लॉस। और अगर हम और भीतर जाएं और ये जाने कि ये 93% लोग करते क्या है और अपना पैसा कहां पर लगाते हैं, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ट्रेडिंग इन एफएनओ, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये सारा पैसा लगाते हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी एक सेगमेंट आता है जिसमें ये अपना पैसा ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ भी बर्बाद कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग में आप अपनी लाइफ और पैसा इसीलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आप इस सेगमेंट को सिर्फ किसी ना किसी को देख करके, किसी को सुन करके या किसी की राय पर ही ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी गलतियां हो रही है जिसमें आपका बहुत ज्यादा पैसे का लॉस हो चुका है और या फिर होने वाला है। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से ये 93% में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लोग इसी रीजन की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, अपना पैसा लॉस कर रहे हैं। और अगर आपने इन्हें सुधार लिया तो शायद अब आप इस 93% वाली कैटेगरी से बाहर भी आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट और एक स्पेशल सरप्राइज भी टुवर्ड्स द एंड मैंने इस वीडियो में रखा है। एक कमेंट बहुत बार आता था, एक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक था जिसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी थी, तो टुवर्ड्स द एंड हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्कैल्पिंग के ऊपर ना बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्कैल्पिंग है क्या और क्या सच में लोग स्कैल्पिंग में पैसा बना पाते हैं या फिर सिर्फ एक फसाड है। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। एज अ फुल टाइम ट्रेडर हर एक बात आपके साथ ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले तो ना ये समझ लेते हैं कि आप स्कैल्पर बने कैसे, राइट? क्योंकि स्कैल्पर बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये स्टॉक मार्केट की वो बारीकी है जो कुरेद कुरेद के समझ आती है कि मैं इसमें ये भी कर सकता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, 90% ऑफ द लोग पहले स्टॉक मार्केट में आते हैं क्या देख करके? वो इन्वेस्टर बनने आते हैं और इन्वेस्टर्स को ही देख करके आते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग झुंझुनवाला जी को देखते हैं कि बोलते हैं यार 45,000 करोड़ की यार वेल्थ बनाई है। क्या किया? शेयर्स खरीदे और रोका और इन्वेस्टर बन गए। तो लोग इंस्पायर होके आते हैं। या तो फिर हर्षद मेहता जी को भी बहुत लोगों ने देखा होगा कि यार एक इंसान था जो मिडिल क्लास फैमिली से था, शेयर्स खरीदे बेचे, इन्वेस्टर बने और यार इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी करी। उनके ऊपर मूवी भी है, बहुत लोगों ने वो मूवी देखी, इंस्पायर हुए और स्टॉक मार्केट में आए। आप सही तरीके से आए थे एक इन्वेस्टर बनने। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब आपको हवा पानी लगने लग जाता है ना स्टॉक मार्केट का, तो आप सुनते हो कि यार शेयर्स को खरीद के होल्ड नहीं, आप शेयर्स को खरीद के कुछ दिन में प्रॉफिट बना के बेच भी सकते हो। तो फिर आप क्या हो जाते हो? एक स्विंग ट्रेडर। आपको लगता है जॉब के साथ एक एडिशनल पैसा आ जाएगा, या फिर मैं कोई अपना काम कर रहा हूं, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देखूंगा, एक स्विंग ट्रेडर बन जाता हूं। ध्यान से देखो, अपनी लाइफ रिफ्लेक्ट करो अगर ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। अब हुआ क्या? इसके बाद आपको कुछ और हवा पानी लगी और आपने देखा कि यार मैं तो देख रहा हूं कि कोई सामने वाला बंदा बोलता है मैं तो दिन का कमाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। आपको लगता है कि यार क्यों ना मैं भी दिन का कमाने लगूं। तो आप एक इंट्राडे ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाते हो। आप खुद को एक प्रोफेशनल समझने लग जाते हो, जो कि गलत बात नहीं है, और इंट्राडे ट्रेडर आप बनने लग जाते हो। अब होता क्या है, जब इंट्राडे ट्रेडिंग आप कुछ समय करते हो, आपको हवा पानी लगता है वहां पर थोड़ा और, आप थोड़ा और बूढ़े होने लग जाते हैं इस मार्केट के अंदर। तो अब आपको पता चलता है कि यार इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं स्टॉक्स ही नहीं बल्कि यार मैं तो एफएनओ भी कर सकता हूं। क्योंकि स्टॉक्स में तो यार मोमेंटम भी कम है, पैसा भी यार 500 रुपए में 5-10 रुपए बनता है, क्या ही कर लूंगा। इससे बढ़िया एफएनओ करता हूं, एक लॉट में 5,000 का 2,500 बनाऊंगा। इसी तरीके से सपने बनते हैं स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर होने के, और आप एफएनओ में घुस जाते हैं। और एफएनओ में भी आप क्या करते हैं? एफएनओ में भी आप इंट्राडे नहीं, अब डायरेक्ट घुस जाते हैं आप स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग क्या होती है कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही अब आपको पैसा चाहिए। कि आपने कोई कैंडल देखी, आपको लगा कि मोमेंटम आने वाला है, आपने ट्रेड पंच इन किया, स्पाइक बना, ट्रेड एग्जिट किया और आपको लगा वाओ वेरी इजी मनी। ये एक स्कैल्पर की जर्नी होती है और 93% ऑफ द टाइम यही हो रहा है। 93% ऑफ द टाइम बंदा यही कर रहा है और 93% ऑफ द टाइम बंदा लॉस में है। तो यानी कि कुछ तो हम गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या है? सबसे पहली गलती के ऊपर अगर बात करें तो आपको लगने लग गया है कि स्कैल्पिंग तो क्विक रिच स्कीम है। कि यानी कि आपने किसी को देखा कि यार ये बंदा 1000 क्वांटिटी मारता है, कहीं पर भी देखा, अपने दोस्त को देखा, पड़ोस में देखा, ऑनलाइन देखा, रील पे देखा, यूट्यूब पे देखा कि 1000 क्वांटिटी मारता है, 2 रुपए का प्रीमियम पकड़ता है, 2000 बना देता है। 2 रुपए का स्पाइक पकड़ता है सिर्फ, और कितना आसान है, सिर्फ 2 ही रुपए तो पकड़ के चलना है। मेरा आज तक लॉस क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं तो 20 रुपए के टारगेट में बैठा था यार। मुझे तो 2 रुपए ही पकड़ना है बस, और छोटा छोटा कमाना है। अब जब आप ये ट्रेड खुद पंचिंग करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में साइकोलॉजी नहीं, आपके दिमाग में पढ़ाई नहीं, आपके दिमाग में क्या है? जल्दी पैसा कमाना, क्विक रिच स्कीम। ये सबसे बड़ी गलती है।
आप क्या करेंगे, जैसे ही 1000 क्वांटिटी डालेंगे, 2 रुपए का प्रीमियम पकड़ने की कोशिश में, बट वो 2 रुपए का प्रीमियम आपकी डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब आपको 2000 रुपए का लॉस दिखने लगा, बट आप काटते नहीं है। आपको लगता है पलट जाएगा, लॉस बढ़ने लग जाता है, थोड़ा और बढ़ने लग जाता है, लास्ट में कैपिटल ही जीरो हो जाती है, एक लॉट वाली। तो यानी कि सबसे पहली गलती क्या है अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने 10,000 क्वांटिटी मारी, 1 रुपए का प्रीमियम पकड़ा और 10,000 रुपए बना लिया। यार, ये 1 रुपए का प्रीमियम पकड़ने के लिए कितने साल की पढ़ाई उस इंसान ने करी है जिससे आप इंस्पायर हुए, शायद वो आपको नहीं पता। और 93% ऑफ द लोग बर्बाद क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है सिर्फ 1 रुपए का प्रीमियम ही तो पकड़ना है। पकड़ के दिखाइए सर, आपको स्टॉक मार्केट में पता चल जाएगा। आप पीएचडी हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर पढ़ाई नहीं करी है। बाहर की पढ़ाई यहां काम नहीं आती, ये बहुत ही अलग दुनिया है। सबसे पहली गलती साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, ना कि सेटअप की मिस्टेक। वो क्या है कि दिमाग ही है आपका सिर्फ जल्दी पैसा कमाना। क्यों कमाना है जल्दी? जल्दी कमाना क्यों है? और जल्दी कमाना अगर इतना आसान होता तो मिस्टर अंबानी फैक्ट्रीज डाल के, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, लोगों को जॉब्स दे करके, खुद टाइम पर जा करके इतना स्टैब्लिश्ड बिजनेस बना के साल का 15% रिटर्न क्यों बनाते? फिर तो वो स्कैल्पिंग करते। स्कैल्पिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, ध्यान देना। द पीपल हु डू स्कैल्पिंग हैव अ माइंडसेट कि मुझे जल्दी अमीर बनना है, इज द प्रॉब्लम। स्कैल्पिंग इज अ वेरी गुड एसेट, मैं आपको बताऊंगा कि लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं, बट माइंडसेट इज द प्रॉब्लम कि आपको जल्दी अमीर बनना है यार, और ये पॉसिबल ही नहीं है अगर आप बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में आए। आपने इन्वेस्टर होकर पैसा नहीं कमाया तो अब आप डिग्रेड होने लग गए, स्विंग ट्रेडर, आप और मुश्किल चीजें देख रहे हो। होता क्या है, इन्वेस्टिंग सबसे आसान है देखा जाए तो, बट अब आपने इन्वेस्टिंग में ही पैसा नहीं कमाया, वहीं पर आपका एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप स्विंग ट्रेडर बन गए, उसमें भी आपने पैसा नहीं कमाया, आप और हार्ड ढूंढ रहे हो इंट्राडे, उसके बाद आप और हार्ड आ गए इक्विटी बाई सेल करने में, उसके बाद आप और हार्ड आ गए स्कैल्पिंग, एफएनओ। आप इजी टू हार्ड जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे। आई एम रियली सॉरी, बट ऐसे में काम नहीं चल पाएगा। जब आप इजी जगह पैसा नहीं बना पा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि चमत्कार होगा आप हार्ड जगह अपने आप पैसा बनाने लग जाओगे। हाँ, एक बार आप हार्ड चीज सीख गए तो इजी चीज भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बशर्ते आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी वहां पर भी। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है दोस्तों, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस टू बी अ स्कैल्पर। और वो सिर्फ 2 रुपए का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए, 10 रुपए का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए सालों की पढ़ाई है। पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, डिवोटेड होना पड़ेगा। किसी को देख करके अगर आपको लगता है कि वो बहुत जल्दी अमीर बन गया स्कैल्पिंग करके, तो उसने 5 से 10 साल बहुत गरीबी देखी है, बहुत लुटाया है अपना सब कुछ। दैट इज वाई वो अभी आपको अमीर दिख रहे हैं। दूसरी गलती क्या है, एक तो माइंडसेट की दिक्कत हो गई कि क्विक रिच स्कीम आपको लगने लग गई ये चीजें। तो हुआ क्या, जब माइंडसेट ही नहीं है तो एक इंसान क्या करेगा, कमजोर दिमाग हमेशा क्या करता है, कभी भी अपनी हार एक्सेप्ट ही नहीं करता है। जैसे मान लो स्कैल्पिंग में रूल्स बनते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी डिसिप्लिन थिंग, मतलब सबसे डिसिप्लिन चाहिए स्कैल्पिंग करने के लिए। और आप क्या करते हो, विदाउट एनी डिसिप्लिन कि मैं इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स लूंगा, इतना अपना रिस्क मैनेजमेंट रखूंगा, कुछ आपको आइडिया नहीं है इन कॉन्सेप्ट्स को, शायद से आप पहली बार भी सुन रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है सब क्या है। और आप क्या करते हो, एक ट्रेड में आपको लॉस होता है, मान लो 5,000 की कैपिटल है, आपको लॉस हो गया 500 रुपए का। अब आप क्या करोगे, इसको एक्सेप्ट करके अपना सेटअप बंद नहीं करोगे, आप एक और ट्रेड लोगे, क्योंकि आपने किसी को तो देखा है कि यार वो क्या करते हैं कि एक बार उनको लॉस होता है तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक सेटअप फाइंड आउट करते हैं मार्केट में और उस लॉस को कन्वर्ट करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिसकी वजह से अब आपके पास तो माइंडसेट है नहीं, आपके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, आप पहली बार ये चीजें देख रहे हो, या फिर आपको टाइम भी हो गया है तो आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी हुई, यहाँ पे मेहनत नहीं करी हुई, चार्ट पे बैक टेस्टिंग नहीं करी हुई, किसी ना किसी को सुन करके देख करके चीजें करिए, तो आप क्या करते हो, एक के बाद दूसरा ट्रेड मारते हो, लॉस। आप बोलते हो यार 2 लॉस हो गए, अब एक काम करता हूं, ब्रेक इवन पे आ जाता हूं, एक ही ट्रेड लूंगा, एक और ट्रेड लेते हो, इसमें भी लॉस है, 3 लॉस हो गया। अब आपको लगता है कि यार एक काम करता हूं, अब लॉस तो यार 10,000 का चला गया, एक काम करता हूं इसको 5,000 करूंगा और सेटअप बंद कर दूंगा। फोर्थ भी लॉस, फिफ्थ भी लॉस, सिक्स्थ भी लॉस, सेवंथ भी लॉस, 20 ट्रेड मार देते हो और पूरी कैपिटल खाली। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। और स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा दुश्मन पता क्या है, ओवर ट्रेडिंग। अगर आप स्कैल्पर हो ना तो आप ओवर ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट बनाओ और मुझे आप दिखाना कि अकाउंट में कितना रह गया।
स्कैल्पिंग में आपको सबसे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप 2-3 ट्रेड हार गए ना, अगर आपको लग रहा है कि आज मेरा दिन नहीं है, तो फिर ये 4-5-6-7 के चक्कर में होप ट्रेडिंग मत करो। पहली गलती क्या थी कि क्विक रिच मनी स्कीम नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड डेडिकेशन। दूसरा क्या है, ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं, अपनी हार एक्सेप्ट कर दीजिए सर, कर दीजिए। अगर आप हार गए ना आज, आप एक स्कैल्पर हो, बस ऐसा समझो कि मैं एक स्कैल्पर हूं, मैं कल अपना पैसा निकाल लूंगा, पर आज नहीं लड़ूंगा आपसे। आज नहीं लड़ूंगा क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मन नहीं है आज आपके साथ लड़ाई करने का। कल मैं अपनी बढ़िया एक्सपर्टीज लेकर के आऊंगा और कल आपसे पैसा निकाल लूंगा, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूं ना, मैं प्रोफेशनल हूं, तो मैं कल ट्रेडिंग करूंगा। मैं गैम्बलर नहीं हूं, ये अपने को बार बार याद दिलाओ। आप क्या करते हो, आते तो प्रोफेशनल बिजनेस की तरह हो, सवनों पे खोलोगे सेटअप, वाईफाई वगैरह कनेक्ट करोगे, देखोगे न्यूज वगैरह क्या आई है, सब कुछ बेटर चल रहा है, पहला ट्रेड मारोगे, इमोशंस इंटैक्ट रहते हैं, लॉस होते ही इमोशंस कहां चले जाते हैं, सेटअप कहां चला जाता है, डिसिप्लिन कहां चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ रहा। तो 1 से 10 ट्रेड नहीं होंगे सर, ऐसे में नहीं होगा। जितने आपके रूल्स में आते हैं, 3 आते हैं तो 3 लीजिए, चौथा मत डालिए, चाहे चौथे में कितना बढ़िया सेटअप है। 4 आते हैं तो 4 लीजिए, 5 आते हैं तो 5 लीजिए, और 5 से ज्यादा ट्रेड अगर आपको लग रहे हैं किसी दिन को बेहतर बनाने में, तो आई थिंक फिर आप स्कैल्पर नहीं है, फिर आप गैम्बलर है। फिर स्कैल्पिंग छोड़ दीजिए, आपकी वजह से स्कैल्पिंग भी बदनाम होती है। ऑल राइट, पहला तो माइंडसेट प्रॉब्लम है। शीशे के आगे खड़े होइए और बोलिए कि जल्दी अमीर नहीं बनना, मेहनत से बनना है। चोरी करके क्यों अमीर बनना है, पकड़े जाओगे एक ना एक दिन। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, अपने रूल्स बनाइए कि इतने ट्रेड्स पर डे लूंगा। अब आप मुझसे पूछो सर आपका सेटअप क्या है, मैं बेसिकली स्कैल्पिंग ज्यादा नहीं करता हूं, लेकिन अगर मोमेंटम जल्दी मिल गया तो निकल जाता हूं। मेरा सेटअप 1 ट्रेड पर डे का है। आप मेरी कम्युनिटी में आएंगे, देखेंगे मेरा एक ही ओवरव्यू रहता है, एक ही सेटअप रहता है और एक ही ट्रेड रहता है, सिंपल। और मैं इंट्राडे से ज्यादा पोजिशनल में भी चीजें मैनेज करता रहता हूं। बट मैं स्कैल्पिंग भी बहुत कर चुका हूं, मोमेंटम को भी राइड कर चुका हूं, तो मुझे अंदाजा है कि स्कैल्पिंग मेरी लाइफ में जो चेंज लाया वो क्यों ना क्यों मैं आपके साथ रखूं। सबसे पहले माइंडसेट प्रॉब्लम है, करेक्ट कर लो। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट कर लो। ये 2 गलती हो गई ना, तीसरी गलती अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तीसरी गलती क्या होती है, गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रहा सर स्कैल्पिंग को। अब आप बोलो कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा सर, ये तो लीगल है। अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। यार आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, बहुत ज्यादा आप ट्रेड्स मारते हो, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो ब्रोकरेज लगता है, ध्यान देना मैं आपको डेटा बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बात करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि 10,000 रुपए बनाया और जेब में कुछ नहीं बचा। जब 10,000 बनाया तो 8,000 तो अकाउंट में आना चाहिए। वो किस तरीके से आएगा, एक तो ब्रोकरेज लगेगा बहुत ज्यादा ट्रेड मार के, दूसरा चार्जेस लगते हैं। अब ब्रोकरेज अलग होता है, चार्जेस अलग होते हैं। ब्रोकरेज होता है जो आप ब्रोकर को पे करते हो हर ट्रेड के बाई और हर ट्रेड के सेल पे, जो कि एफएनओ में 20 रुपए पर ट्रेड है। नॉर्मली सारे ब्रोकर्स में यही रेट चलता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक चार्ज लगने लगेगा अभी जब आप बहुत ज्यादा ट्रेड मारोगे, जिसको बोलते हैं एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बहुत लोग इसको भी पहली बार सुन रहे होंगे। यार देखो, अगर आपको आइडिया ही नहीं है ना, आप किस सिस्टम में ट्रेड कर रहे हो, आप क्या चीजें पकड़ के चल रहे हो, आप पैसा नहीं बना पाओगे सर। आपके पास एक एक बारीकी होनी चाहिए कि मैंने पैसा कितना लगाया, कटा कितना और आ कितना रहा है। जब पूरा डेटा होगा ना, तब लाइफ में इसमें स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है सर अगर बारीकियां नहीं पकड़ रहे हो। एसटीटी क्या होता है, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब हुआ क्या, ये ट्रांजैक्शन टैक्स रिसेंटली अभी जो बजट आया है उसमें बढ़ गया था। तो आप देखना, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं आज के टाइम पे कि बहुत सारे स्कैल्पर्स हैं जो सक्सेसफुल है, जिन्होंने 10 लाख रुपए कमाया ऑन एन ईयरली बेसिस, बहुत सारे ट्रेड करके, कुछ भी करके अपना सेटअप फॉलो किया, अच्छे खासे ट्रेड मारे, लेकिन लास्ट में 12 लाख के चार्जेस और ब्रोकरेज है, अल्टीमेटली 2 लाख रुपए लॉस में। तो फायदा क्या हुआ ये सब करके? यानी कि आपको एक बता रहा हूं, अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है तो वो काम मत करो जो गवर्नमेंट जिस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही। अभी क्रिप्टो में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला भैया 30% टैक्स लगेगा तो लगेगा, करेक्ट है ये। क्रिप्टो की अभी चोरी भी, एक अभी प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें बहुत सारा क्रिप्टो हैक हो गया था। क्या गवर्नमेंट ने हेल्प करी? उन्होंने बोला हमने तो पहले से ही बोला है कि मत करो क्रिप्टो, हम तो फेवर ही नहीं लेते। तो यानी कि जब एंड टाइम पे आपको हेल्प चाहिए होगी ना और गवर्नमेंट उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही, आप जबरदस्ती लगे हो करने में, तो जब आप डूब रहे होगे ना तो कोई आपका हाथ भी नहीं पकड़ेगा। इसीलिए मैं पर्सनली, देखो मैं अगर दिन भर ट्रेड लूंगा तो मेरी वैसे भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, अभी आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। मेरी एक्यूरेसी, मेरा विन रेट बहुत अच्छा चलता है। रात का मार्केट एनालिसिस भी हम करते हैं, सुबह ओवरव्यू भी मेरा रहता है, बहुत अच्छा चलता है। अगर मैं स्कैल्पिंग करना चाहूं तो मैं और बेटर रिटर्न्स बना पाऊंगा। बट दिक्कत पता क्या है एसटीटी की,
प्रॉफिट होने के बावजूद भी मुझे चार्जेस इतने देने पड़ेंगे कि मुझे लगेगा कि यार इससे बढ़िया तो एक ट्रेड लेता यार। और एक ट्रेड में भी अब इतने चार्जेस लग रहे हैं, इसलिए मुझे पर्सनली लगता था कि चलो पोजिशनल जाते हैं, उसमें चार्जेस कम लगते हैं। तो दोस्तों, जो चीज कर रहे हो ना, अपने साथ मजाक मत करो, क्योंकि पता क्या है, जब आप बिना सोचे समझे करोगे तो आपको दूसरा बेवकूफ बना के पैसा कमा रहा है। आपने मेहनत करी, साल भर 10 लाख बनाया, लास्ट में 12 लाख चला गया। समय दे दिया आपने अपने जीवन का यार, 10 लाख तो गया गया, समय दे दिया 1 साल 365 दिन जो कभी वापस नहीं आएंगे। 10 लाख तो हो सकता है कभी भी आ जाए, पर क्या समय वापस आएगा? समय कभी वापस नहीं आता है। हम ये समझ के नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्विक रिच मनी स्कीम है ही नहीं। स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन डिमांड करती है। एक एक टिक आपको मार्केट में देखना है। भूल जाओ कि यहां पे जल्दी पैसा बनता है, सबसे ज्यादा देर में पैसा बनता है। एक स्कैल्पर बनने के लिए सालों खराब करना पड़ता है अपने को। ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ता है कि अब किसी चीज से नहीं हिल रहे। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग मत करो। रिस्क पर ट्रेड अपना डिसाइड करो, और रिस्क पर डे अपना डिसाइड करो कि कितना मुझे खोना है। अब वो 2 ट्रेड में निकल जाए सारा पैसा तो भी ठीक है, 1 में निकल जाए तो भी ठीक है, चाहे 10 में निकले। बट अब क्या होगा, 10 तो मत ही लेना, 5 से नीचे ट्रेड आप कर लो अपने सेटअप, क्योंकि 10 लोगे तो तीसरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया, एसटीटी और ब्रोकरेज ही इतना है कि प्रॉफिट बना भी लिया ना 10 ट्रेड में, घर लेकर के कुछ नहीं आ पाओगे। तो इतनी पढ़ाई, इतना समय, इतनी भूख मार रहे हो, इतना कम सो रहे हो, इस चीज का फायदा क्या हुआ जब काम ही किसी और के लिए करना है? तो ध्यान से सोच के समझ के। अब जैसा मैंने आपको बोला, मेरा दिन का एक ही सेटअप रहता है, एक ही ट्रेड रहता है दिन का। अब वो आप स्कैल्पिंग बोल लो कि मोमेंटम फटाफट मिल गया तो स्कैल्पिंग हो गया, होल्ड कर दिया तो इंट्राडे हो गया। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारी एक्सटी कम्युनिटी है जिनको पता है, और इसमें ही एक अनाउंसमेंट होने वाली है, इस पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। डेली रात को हमारा इसमें मार्केट एनालिसिस होता है, राइट? डेली इसमें शाम को हमारा मार्केट एनालिसिस है। हम FII DII का डेटा रीड करते हैं, हम देखते हैं इसमें कि बड़ा प्लेयर किस साइड पैसा लगा रहा है, और उस हिसाब से हम अपनी डायरेक्शन भी प्लान करते हैं। आज अगर आप मेरा व्यू देखेंगे आज का, अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन, निफ्टी में शो सम बेयरिश स्ट्रेंथ, बट नॉट मच मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड। आज मेरा एक व्यू था, बेयरिश व्यू था, बट बहुत बड़ा मोमेंटम। कितना बड़ा मोमेंटम मैं आपको बताऊंगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 10:32, ठीक है, पहले लाइव चार्ट पे आ जाते हैं। 10:32, ठीक है, अराउंड यहां पर जहां पे से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली वहां पर। और आप देखेंगे यहां कहीं 12 बजे के आसपास मार्केट में, एंड अगर आप देखेंगे 11:56 पे, सफिशिएंट मोमेंटम अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस। बस एक ही ओवरव्यू रहता है, और ये आज का ओवरव्यू नहीं है। आज मैं आपको दिखाता हूं कुछ दिन पहले का भी, ये November 6 का भी देख लेते हैं एक बारी। अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन एंड लास्ट नाइट एनालिसिस, निफ्टी में शो सम बुलिश स्ट्रेंथ। उस दिन मेरा बुलिश ओवरव्यू था। एक ही ओवरव्यू रहता है सर दिन का, गलत होंगे तो एसएल ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, एसएल भी तो लेना पड़ता है, और सही होंगे तो अपना मोमेंटम हिट करेंगे। अब देखिए, आप थोड़ा नीचे आइए, November 6 का, यहां पर देखेंगे तो 2:23 पे सफिशिएंट मोमेंटम रिसीव्ड, और ये है बड़ा मोमेंटम। आज का मेरा मोमेंटम 70 पॉइंट का था, लेकिन 70 पॉइंट मेरे लिए बड़ा नहीं, क्योंकि मैं इंट्राडे में भी अराउंड 100-110 पॉइंट के टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक ही ट्रेड है तो इट हैज टू बी द बेस्ट ट्रेड। अब एक बार 7 नवंबर का देख लेते हैं कि 7 नवंबर का मेरा ओवरव्यू था या नहीं था, एक बार वो देख लेते हैं। ओके, तो 7 नवंबर का मेरा कोई ओवरव्यू नहीं था। उस दिन हमारा एक नो ट्रेडिंग सेशन है इंट्राडे के लिए। पोजीशनल तो मेरा चलता रहता है, लेकिन नो इंट्राडे ओवरव्यूज फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। जिस दिन ट्रेड नहीं लेना उस दिन नहीं लेना सर, अपने रूल्स बनाइए। अब 5 नवंबर का देख लेते हैं एक बारी। अगर 5 नवंबर का ओवरव्यू देखें, और आप टाइमिंग जरूर नोट कीजिएगा, आप इसको रीचेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन, निफ्टी में शो सम बेयरिश स्ट्रेंथ, बट इट इज अ मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप। अब आप यहां देखेंगे 11:08 का ओवरव्यू है, 11:55 पे सफिशिएंट मोमेंटम रिसीव्ड। और ये छोटे मोमेंटम नहीं होते हैं, सभी मोमेंटम 50-60 पॉइंट से ऊपर के होंगे, 100 हो सकता है, 80 हो सकता है। इट्स लाइक टोटली कैलकुलेटेड ऑन माई स्टॉप लॉस। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आप जितने कम ट्रेड्स लेंगे, जितना बेटर अपना ओवरव्यू बनाएंगे, उतने ही कम चार्जेस लगेंगे, उतनी ही कम ओवर ट्रेडिंग। अब इसमें ओवर ट्रेडिंग का सवाल ही नहीं है, जब दिन का एक ट्रेड है तो क्या ओवर ट्रेडिंग होगी, कितने ही चार्जेस कट जाएंगे, 100 पॉइंट का टारगेट है। और इससे बढ़िया जब मैं पोजिशनल पे कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि महीने के 2 ट्रेड में तो कुछ चार्जेस लगते ही नहीं है। ऐसा शार्प ओवरव्यू आपको बनाना है हमेशा। तो ये ओवरव्यूज जो हम बनाते हैं ना, रात के मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे बनाते हैं, जिसमें FII DI की डेटा की रीडिंग आप देख रहे हो कि कितने दिन है, ओवरव्यूज हैं, अलाइंड है मार्केट के साथ। अगर आप भी ऐसे ओवरव्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में,
टेलीग्राम कम्युनिटी और यूट्यूब मेंबरशिप, वहां पर डेली शाम को मार्केट एनालिसिस वीडियो आ जाता है और टेलीग्राम पर हमारे लाइव मार्केट के ओवरव्यूज रहते हैं और यूट्यूब पे हमारे कुछ एडिशनल लर्निंग सेशंस भी रहते हैं जो वीकेंड को मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूं। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं और कोई एक भी चूज आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी अनाउंसमेंट के ऊपर कि हमारी एक अनाउंसमेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि सर एक डेटा डिकोडिंग सेशन मुझे चाहिए, मुझे सीखना है कि आप डेटा कैसे डिकोड करते हो, क्योंकि आप ओवरव्यूज देख रहे हैं कि कितने मार्केट के साथ अलाइंड है और एक दिन तो किसी का भी फ्लूक हो जाता है, फ्लूक यानी कि तुक्का, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप ओवरव्यूज देखना टेलीग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर आप 90 डेज का ओवरव्यू चेक करके आइए, अगस्त सितंबर और अक्टूबर का, आपको पता चल जाएगा कि डेटा के अंदर कितनी पावर है। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, इसीलिए इस वीकेंड को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, वैसे तो हम एक डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, उसकी डेट्स, उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, ऑब्वियसली इट हैज टू बी लाइक ऑन अ प्राइसिंग बेसिस, वो कहां पर होने वाली है, कौन लोग उसमें हिस्सा लेने वाले हैं, वो सारी चीजें संडे को 10 AM या फिर 11 AM, 10 से 11 के बीच में कम्युनिटी के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा कि ये वर्कशॉप कब होने वाली है, इसकी पूरी डिटेल्स एज इट इज, सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी कम्युनिटी के अंदर। और कम्युनिटी के अंदर ही क्यों ये लॉन्च होगी पहले, बिकॉज देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझ पे तब ट्रस्ट किया था जब शायद लोगों को लगता भी नहीं था कि यार कोई आएगा और ट्रेडिंग में कुछ सही चीजें सिखानी शुरू करेगा। तो इन लोगों ने मुझ पे तब ट्रस्ट किया था, तो आई थिंक मेरा भी देना बनता है वापस टू द कम्युनिटी। तो 3 दिन पहले ये वर्कशॉप मैं लॉन्च कर रहा हूँ, वर्कशॉप की डेट्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ फॉर द कम्युनिटी मेंबर्स, यानी कि संडे को इनको पता चल जाएगा। और इसमें एक कैच है, सिर्फ 50 लोग ही हम फर्स्ट वर्कशॉप में ले सकते हैं, बिकॉज देखो मेरा ना अभी इंटेंशन बिजनेस का ज्यादा नहीं है, मुझे है कि ग्रोथ मिले लोगों को। और आप अगर मैसेजेस देखेंगे तो ऐसे अनलिमिटेड मैसेजेस आते हैं डेली के कि सर आपके मार्केट एनालिसिस से ही लॉस रिकवर कर दिया, 1 लाख का लॉस था इतना हो गया। बट मैं इस चीज पे फोकस नहीं करता हूं, मुझे ये नहीं है कि आपका लॉस रिकवर हो गया, क्या आप सीखे लॉस रिकवर करने में, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 50 लोगों को ही हम इसमें एंट्री दे पाएंगे इन द फर्स्ट बैच, इन द फर्स्ट वर्कशॉप, जो कि ऑनलाइन होगी, लाइव पढ़ाया जाएगा। इसमें डेट्स अभी इसकी जो लॉन्च हो रही हैं, इसके जो लिंक्स हैं जहां पर आपको सारी चीजें देखनी है करनी है, वो सबसे पहले लॉन्च होगा कम्युनिटी के अंदर 3 दिन पहले, राइट। तो कम्युनिटी के अंदर आपको ये बेनिफिट भी एड ऑन मिल जाता है कि आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक पहले मिल जाएगा, पहले आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और अगर 50 का बैच पहले ही फिलअप हो जाता है, क्योंकि 300-400 मेंबर वहां पर अवेलेबल हैं ऑलरेडी हैं, तो अगर पहले फिलअप हो जाता है तो फिर आई थिंक वहां पे कोई सीट नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट बैच जब भी आएगा, भी मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि टाइम भी कम रहता है और लाइव पढ़ाना जरूरी है, तो फिर उसको देख लेंगे। तो कम्युनिटी के अंदर एक तो डेटा एनालिसिस आपको सेशन मिल जाएंगे डेली रात को, लाइव मार्केट के ओवरव्यूज मिल जाएंगे, कोई बाई सेल सिग्नल नहीं है, प्योर लर्निंग बेसिस पे। कुछ एडिशनल प्राइस एक्शन के वीडियोस अगर मुझे लगता है कि ये जरूरी है बताना, पोस्ट मार्केट का वीडियो लगता है, टाइम साइकिल्स का एक स्निपेट दे देता हूं मैं। अगर आपको टाइम साइकिल्स का पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू चाहिए होता है तो प्रो वीकली एनालिसिस है, अगेन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट थी जिसको मैं एज अ फैमिली की तरह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये कोई जनरल वैसा नहीं होने वाला है वर्कशॉप की जी हो गया तो हो गया। इस वर्कशॉप के पहले दिन से ही आपको अपने ट्रेडिंग में चेंजेस लगने लग जाएंगे। बिकॉज अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं, जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, नया जो है वो आई थिंक पहले वीडियोस देखे यूट्यूब पे, उसके लिए बेटर है वो समझे कि कुछ सब्सटेंस है स्टॉक मार्केट में इस पर्सन के अंदर या नहीं है। लेकिन जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि जब हम कोई चीज लेकर के आते हैं तो वो एज सच नहीं है, उसके अंदर कुछ सब्सटेंस है। जब किसी को कुछ दे सकेंगे तभी उस चीज को बनाते हैं, वरना मैं डेली मार्केट में वीडियो बना सकता था, बट मुझे मालूम है कि मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मुझे सिर्फ कंटेंट नहीं डालना है, राइट। तो जो चीज वैल्यूएबल है वो आपके लिए सबसे पहले आ जाएगी। अगेन आप सारे लिंक्स अगर ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं, कम्युनिटी में आपको ऑब्वियसली सबसे पहले सब सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करता है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, बहुत अमेजिंग वीडियोस भी आने वाले हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।